तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 14 क्लास 10th स्टैटिक्स सांख्यिकी एनसीईआरटी मैथ है। और इसमें हम लोग पहले जानेंगे समांतर माध्य मीन्स अर्थमेटिक मीन। इसमें देखेंगे एक नंबर जो आपका होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड मीन्स होता है प्रत्यक्ष विधि, यानी किसी भी चीज को डायरेक्ट हल कर देना। ठीक है, कैसे डायरेक्ट हल करना है? मान लो कि एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखेंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, तो आप देखो कि प्राकृत संख्या, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो आप सभी जानते हो, क्योंकि ये 6ठी 7वीं क्लास से ही पता चल रहा है कि आपको मालूम है और आपको अच्छी तरह जानते भी कि प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपको मान जो है वो निकालनी है। इसमें कुछ फॉर्मूला जो होता है जरा ध्यान से आप देखेंगे। फॉर्मूला क्या है आपको तो मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा, आप डायरेक्ट खुद से इसको सॉल्व कर लो। कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो जाएगा। सॉल्यूशन देखेंगे इसका कि प्रथम 5 कह रहा है, तो 5 प्राकृत संख्या इस प्रकार होंगी। देखेंगे ध्यान से, इस प्रकार होंगी, इस प्रकार 1 2 3 4 और 5। चूंकि हमें क्या ही है, सिर्फ 5 प्राकृत संख्या का हमको माध्य निकालना है। तो आप जानते हो कि अगर माध्य, इट मींस इसको रिप्रेजेंट m से करते हैं। मीन मीन्स माध्य, और माध्य का जो शॉर्ट होता है वो m कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? टोटल जितना डिजिट दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, इसका सम करेंगे, मीन्स प्लस कर देंगे सबको प्लस से अटैच करेंगे, ऐड कर देंगे, और जितना डिजिट है उतना ही डिजिट से क्या करेंगे? भाग कर देना है। यदि हमें कहेगा कि प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का भाग देना है, तो 8 को जोड़ के और 8 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। यदि हमारे पास 5 प्राकृत संख्याओं को कह रहा है, तो 5 को जोड़ेंगे और 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 में 5 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से आपका माध्य कितना आ गया? 3 आ गया। अगर क्वेश्चंस आपसे कोई इस तरह पूछ दे, किस तरह से? अगर पूछ दे कि प्रथम, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, सम से रिलेटेड हो या विषम से रिलेटेड हो, या कह दे कि 10 सम प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 सम, प्रथम या लिख देंगे प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का क्या निकाले? माध्य निकाले। तो कैसे निकालेंगे? तो प्रथम 10 कह रहा है प्राकृत संख्या, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, तो पहले हम 10 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या कह रहा है? 10। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? सम कह रहा है। ठीक है, तो हमें सम मालूम है, 2 4 6 8 और क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या, 10 सम प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा आपके पास? यहां लिख देंगे कि चूंकि चाहे हल यहां लिखो आप, 10 सम प्राकृत संख्या ना, 10 सम प्राकृत संख्या इस प्रकार होंगी। ठीक है, किस प्रकार होंगी? तो 10 प्राकृत संख्या को पता है, 2 4, ये सबको जोड़ना है। 2 4, अब पहले जोड़ो नहीं, अब लिख दो। 2 4 6 8 और कितना खुद 10 का रहा है। इसी का माध्य निकालने के लिए क्या है? तो माध्य ब्रैकेट में क्या करेंगे? m, और इसको प्लस करेंगे, सबको प्लस के साथ क्या कर लेंगे? अटैच कर लेंगे। जितना डिजिट है उतना ही सबको जोड़ उतना ही से भाग करना है। कितना है? 1 2 3 4 5,
5 था, 5 को जोड़ दिया और 5 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो 2 और 4 6, 6 12, 12 कितना 20, 20/5 कटे कितना 4। तो हमारे पास 2 4 6 8 10 है, तो 2 और 4 6, 6 12 8 20 और 10 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 30 होगा, काट देंगे तो हमारे पास 4 बचा कितना हो जाएगा 6। इस तरह से 2 4 5 डिजिट है, इस तरह से हमारे पास 10 प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना निकल गया 6। तो इस क्वेश्चन की जगह पर क्या लिख सकते हैं 6, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूले। आगे बात करते हैं इसके टॉपिक, अगले टॉपिक के। इस टाइप के प्रश्न में क्वेश्चन जरा देख लेंगे ध्यान से कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की आयु जो है वो निम्न तरह से है, ठीक है। अब देखेंगे कि विद्यार्थियों की जो है वो माध्य आयु किस तरह से आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे आयु ज्ञात करने की ये जो डायरेक्ट मेथड है, कैसे आप इसको फाइंड करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। हम जो है इसको आप कह सकते हो FI, फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है बारंबारता, और ये इसको आप स्क्वायर सिंबल भी कह सकते हो XI, वर्ग चिन्ह, ठीक है। इसको XI बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे FI बोलेंगे। तो क्या करना है कि अगर इसकी डायरेक्ट माध्य हमको निकालना हो, डायरेक्ट माध्य, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मेथड भी पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में ध्यान से देखेंगे कि आपको कुछ नहीं निकालना पड़ता है कि XI को FI से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसको मल्टीप्लाई करने से पहले जो बारंबारता जो है, यानी विद्यार्थियों की संख्या, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, अर्थात कथी है बारंबारता, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं FI। और ये आयु जो है ये आपका वर्ग चिन्ह है, क्या है वर्ग चिन्ह है XI। आप ठीक बिल्कुल इसके अपोजिट रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे कि इसका माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इसको छेड़खानी नहीं करना है XI वाले को, आपको सिर्फ FI वाले को टोटल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट यहाँ आप कुल लिख सकते हो और नीचे आप ऐसे कर देना इस टाइप से। अब इसको पहले कैलकुलेट करो, 3 और 8 11, 11 और 10 21, 21 और 10 31, 31 और 5 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, यानी हमारे पास कुल कितना आ गया 40 आ गया। तो इस तरह से अगर हम माध्य ज्ञात करें, माध्य को मैंने आपको कहा था कि सिंपल फॉर्म शॉर्ट m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे ये इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे और इसमें इससे आप मल्टीप्लाई कर लो। 15 गुना 3, फिर प्लस 16 गुना 8, फिर प्लस 17 गुना 10, फिर प्लस 18 गुना 10, फिर प्लस 19 गुना 5, फिर प्लस 20 गुना 4। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी x1 इंटू F1, x2 इंटू F2, xi3 इंटू yi3, यानी इस तरह से आपको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लेना है। आपको डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। 15 में 3 से, प्लस 16 में 8 से, फिर प्लस 17 में 10 से, फिर प्लस 18 में 10 से, इस तरह से आपको टोटल गुना कर लेना है। और इसके बटा में टोटल जो है, ये टोटल को आपको जोड़ देना है। तो टोटल को जोड़, तो मैंने ऑलरेडी कितना लिखा है 40 तो लिखा ही है कि नहीं। फिर भी अगर आपकी इच्छा नहीं कि नहीं सर हम डायरेक्ट 40 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे, तो भाई इसको 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 सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, लास्ट में फाइनली 40 ही आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। अब आप इसमें इससे मल्टीप्लाई करो तो 15 दिया 45, 16 8 128, 17 दहिया 170, 18 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और 19 बचे 95, और 20 चौका 80। इस तरह से गुना करना आपको बिल्कुल सही होना चाहिए गुना, और कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई तो आपका लुटिया गायब हो जाएगा भाई। चलो जोड़ो इसको, बड़े ही सावधानी से इसको जोड़ना है। 0 5 5 5 5 8 13 13 5 18 के 8 हाथ में 1, ठीक है। 1 और 8 9 9 18 18 और 8 26 26 और 7 33 और 2 35 और 4 39 39 का 9 हासिल 3 3 3 3 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, यानी टोटल हमारे पास 698 बाई कितना आएगा 480। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ 0 एक ठो है,
तो हम ऊपर वाले जो अंश जो है न्यूमरेटर है इसमें 1 दशमलव बैठा देंगे, यानी 6.9, 6 9 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 0 ऊपर से 1 दशमलव के बाद बैठ जाएगा। हमारे पास टोटल कितना बच गया 4। अब 4 से इसको काट दो, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 बच गया, इसमें का 2 9 4 7 28, ठीक है, एक बच गया, 4 चौका 16 और 4 बचे 20, यानी हमारे पास कुल मिला के 17.45 इसका एग्जैक्ट जो होगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफी मतलब यूँ कहो कि हल्का है, इसको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना और बाद में क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है।